इथिक्स का पेपर कैसा लगा? इजी, टफ, मॉडरेट? पेपर इजी ही था बट उसको कंप्लीट करने में संघर्ष करना पड़ा। मतलब पेपर लेंथी कह सकता हूँ? पेपर लेंथी नहीं था बट शायद मेरी कुछ कमी रह गई होगी इसलिए हो सकता है। ओके, किस तरह की केस स्टडीज़ किस तरह की थी? केस स्टडीज़ इन्वायरमेंट बेस्ड थी, बहुत सारे डायमेंशंस थे, यही सब था। और कुछ सोसाइटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पहले क्वेश्चन में आया था सोशल मीडिया वगैरह, तो उसमें थोड़े एथिकल पॉइंट्स लिखने से ज़्यादा नंबर मिलेंगे रेदर देन जेनरिक पॉइंट्स। ओके, सोसाइटी वगैरह से कुछ केस स्टडीज़ थी? यही सोशल मीडिया वगैरह से रिलेटेड ही थी। हाँ, सोशल री इंजीनियरिंग से रिलेटेड था कुछ। किस तरह की थी? क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? हाँ, सोशल मीडिया से क्या एथिकल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या डिलेमास हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो वो लिखने थे। ओके, और स्टैटिक का डायरेक्ट थे डेफिनेशंस वगैरह या कुछ और? नहीं, डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं था, सब में आगे एक स्टेटमेंट लगा हुआ था, फिर उसका एनालिसिस करने के लिए बोला गया था। तो मतलब इसी एनालिसिस के चक्कर में मतलब लेंदी बन गया था पेपर? हाँ, बोल सकते हैं। ओके, और अटेम्प्ट कौन सा है आपका? मेरा 3rd अटेम्प्ट है, 2nd मेन से। दूसरा मेन से? जी। पिछली बार क्या कमियाँ रह गई? थोड़ा कमियाँ बताइए, जो दर्शक जो हमारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको थोड़ा पता लगे ताकि वो कमियाँ ना दोहराएं उनको। पिछली बार मैं अच्छे से स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाया था, शायद इसलिए जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इस बार चारों पेपर्स बढ़िया हुए? ठीक हुए हैं, वो तो यूपीएससी देख सकता है कैसे हुए हैं। नहीं, आपके अकॉर्डिंग चारों पेपर्स को कंपेयर करें तो कौन सा आपको ज़्यादा टफ लगा, कौन सा इजी लगा चारों पेपर? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ठीक रहा मेरा GS1 और सबसे ज़्यादा इशू मुझे लगा GS4 में आ सकता है, क्योंकि मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था इससे कि इसमें ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग, बट इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्टी है। अच्छा भैया, मुझे ये बताइए थोड़ा सा कि GS4 में स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर केस स्टडीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? किससे ज़्यादा मार्क्स गेन किए जा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा PYQs लगाने चाहिए, डायनेमिक पे फोकस करना चाहिए, और केस स्टडी तो आप थोड़ी बहुत लगाएंगे तो अच्छे से लगाएंगे तो वो सफिशिएंट रहेगी। कितने साल के PYQ किए हैं? मैंने 2013 से लेकर के 20 तक के सारे किए हैं, और 22 के बाद से मैं करना चाहता था बट टाइम ही नहीं मिल पाया, तो मैं उतने पूरे नहीं कर पाया। चारों पेपर हुए हैं, उंगली वगैरह में दर्द कर रहा है, नहीं कर रहे हो अभी? नहीं, अभी तो नहीं कर रहा है। मुझे तो उल्टा बंदर ने काटा था, फिर भी नहीं कर रहा हाथ में दर्द। मैंने इंजेक्शन लगा के पेपर ले गया। अच्छा, हाँ। थोड़ा सा तैयारी के बारे में स्ट्रेटजी वगैरह बताइए अपनी, केस स्टडी इसकी इथिक्स की क्या स्टडीज रही है? स्ट्रेटजी क्या थी? मेरी स्ट्रेटजी ये रही थी कि जो PYQ मॉडल आंसर्स आते हैं, टॉपर्स कॉपी रहती है, तो उससे सीख सकते हैं। ऐसा था पेपर ठीक है, थोड़ा लेंथी था। थोड़ा लेंथी कितना लेंथी था? ज़्यादा नहीं, मतलब वही है 2-4 मिनट का डिफरेंस है। हाँ, 2-4 मिनट का डिफरेंस है। सही पूरा पेपर हो गया टाइम पर या फिर टाइम लग रहा था? तो हो गया। केस स्टडीज वगैरह किस तरह की थी? लेंथी थी या फिर मतलब इजीली हो जा रही थी? नहीं, केस स्टडी सारी लेंदी थी इस बार। सारी लेंथी थी? कितनी केस स्टडीज रही होंगी? 6 की स्टडी थी। अगर और स्टैटिक की बात करें तो वो किस तरह का था? स्टैटिक तो ठीक था, इजी था इस बार। इजी था? इस बार इजी था? पिछले बार के कंपैरिजन इस बार इजी कह सकते हैं? कह सकते हैं। ओके, तो इथिक्स का जिस तरह से जनरली पेपर पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा, लेंथी होता है, अब की बार किस तरह का था? थोड़ा सा बताइए डिटेल में थोड़ा सा। एथिक्स का लेंथी तो था बट ठीक है, थोड़ा स्पीड चाहिए। अच्छा, स्पीड के वजह। कौन सा अटेम्प्ट आपका ये? मेरा 2nd है। 2nd अटेम्प्ट। पिछली बार दिया था मेंस? नहीं, मेंस पहली बार दिया। मेंस पहला ही। पहली बार मेंस दे करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। आज तो चारों पेपर हो चुके हैं, आज मतलब 2 कल हो गए, 2 आज हो गए। GS4 तो निपट गया, अभी ऑप्शनल रह गया है, तो कैसा लग रहा है GS4? टोटल GS3 और GS4 को मिला करके आज के जो दोनों पेपर थे कैसे थे? लग रहा है लोड कम हो गया थोड़ा। लोड कम हो गया। अच्छा, आपके चेहरे पे मुस्कान बता रही है, तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि स्टडीज किस तरह की थी? केस स्टडीज़ मुझे ठीक लगी, मतलब ठीक तो लगी, बताइए तो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ पब्लिक सर्विसेज से थी, कुछ प्राइवेट से थी। और जो स्टैटिक था उसमें डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछ रखी थी या कुछ और था? ट्विस्टेड था? कैसा था? नहीं, ट्विस्टेड था, पूरा ट्विस्टेड था। हाँ, मतलब ये है कि थोड़ा टाइम लेके क्वेश्चंस इजी थे, बस थोड़ा तैयारी के बारे में बताइए यार। GS4 की तैयारी आपने किस तरह से की थी? टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी क्या किया था? मतलब आपके चेहरे पर मुस्कान लग रही है, आपने बढ़िया तैयारी करी? पेपर तो हर बार जैसा आता है वैसे ही आता, लेंथी था। पेपर लेंथी था? पेपर तो लेंथी होता है ना, पेज तो वहाँ पे फिक्स ही होता है। नहीं, GS4 का थोड़ा सा लेंथी होता है ऐसा यूपीएससी के द्वारा, क्योंकि केस स्टडीज वगैरह होती हैं। मैं उसी हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ आपके से कि सारी लेंथी होता है। इस बार बताइए थोड़ा सा। हाँ, इस बार भी सेम ही था, जैसा पैटर्न आता है सेम ही फॉलो होता है। केस स्टडीज किस तरह की थी? कितनी केस स्टडीज? लेंथी केस स्टडीज थी या फिर ठीक थी? 6 केस स्टडी होती है। हाँ, ठीक ही थी, जैसी मतलब होनी चाहिए। इस बार थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कम लंबी आई थी, मतलब पिछली बार से कम लंबी। हाँ। तो पिछली बार के कंपैरिजन इस बार का क्या कहेंगे हम पेपर को? पिछली
पिछली बार मैंने दिया नहीं था ना, पहली बार। हाँ PYQ मतलब अच्छा ही था, पिछली बार से मुझे लगता है ज़्यादा सही था। पेपर को इजी कह सकते हैं? इजी तो नहीं कह सकते हैं। कितनी टेस्ट सीरीज आपने लगाई थी इथिक्स के लिए GS4 की? सिर्फ एक ही लगाई थी मैंने। एक ही लगाई थी? PYQ लगाए थे मैंने। PYQ लगाए थे, तो उनका फायदा मिला PYQ से? कुछ सवाल थे? PYQ से सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है, PYQ से सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। अच्छा, और क्या कहेंगे पेपर को और ओवरऑल देखते हुए इस पेपर को? और क्या कहूँगी, जितना सिलेबस में उतना पढ़ो और पॉइंट वाइज पढ़ो, मतलब ज़्यादा पढ़ने की, हर चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करो, सिर्फ जो सिलेबस में उससे रिलेटेड पढ़ो और एग्जाम्पल याद रखो। हाँ, और अब ना वैसे क्वेश्चन शायद ज़्यादा आए थे, मतलब पार्ट फर्स्ट में जैसे वो नहीं होते, कोटेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो उन पर प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, तुम्हें लिखना आना चाहिए। तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ऐसा बोल सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़े से कम लेंथी थे, तो फास्ट उसको कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी हो रही थी। पिछली बार के कंपैरिजन इस बार जो क्वेश्चन थे कम लेंथी थे। हाँ, ऐसा बोल सकते थे। इथिक्स के पेपर को जज करने का यही तरीका, मतलब इस बार के क्वेश्चन थोड़े डायरेक्ट भी थे। लास्ट टाइम एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, तो थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था उनमें। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट है, सेकंड मेंस। अच्छा, सेकंड मेंस है। पिछली बार क्या कमियां रह गई थी? ना मेरा मेंस नहीं हुआ। मेंस नहीं हुआ था, क्या कमियां थी उन कमियों थोड़ा बताइए। क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ था पूरा कंप्लीट, पूरा पेपर नहीं हुआ था GS4, मतलब GS4 भी नहीं हुआ था और अदर भी थे, मतलब नहीं हुआ था मेरा। फर्स्ट GS के पेपर आपके कंप्लीट नहीं हुआ था अच्छे से, अब की बार कंप्लीट हुए हैं साथ चारों पेपर? हाँ, लगभग लॉक सारे पेपर बढ़िया हो गए चारों? हाँ, कुछ कह नहीं सकते, मीन्स में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखते आपके हिसाब से चारों पेपर कैसे हुए? मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है देने के बाद। अब बाकी देने के बाद अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके चेहरे से भी लग रहा है कि पेपर अभी इस बार अच्छे हुए हैं। तो ये जो इथिक्स का पेपर था, जनरली जैसे लेंदी होता है, हर बार UPSC द्वारा लेंदी पेपर पूछा जाता है इथिक्स का, क्या टाइम पर पूरा हो गया था या सवाल एक आध छूटे हैं? इथिक्स में थोड़ा छूट गया मेरा। छूट गया? हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया। केस स्टडी सारी कर दी? सारी कर ली। फायदा आपको क्या लगता है कि केस स्टडी ज़्यादा इजी थी या स्टैटिक वाला पार्ट ज़्यादा इजी था? दोनों इजी था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर में। तो बोलूँगा स्टैटिक वाले जो क्वेश्चंस की बात करूँ तो डायरेक्ट डेफिनेशन से पूछा रखा था या कहीं और से, किस तरह के सवाल थे? डायरेक्ट ही थे, ऑलमोस्ट डायरेक्ट सवाल थे। थोड़ा तैयारी के बारे में बताइए, GS4 की तैयारी कैसे करी आपने? क्योंकि आपने पिछली बार भी मैच दिया, उसको देखते हुए इस बार आपने बेटर तैयारी करी है। मतलब ऐसा मैंने तो खुद के पर्सनल नोट्स बना लिए थे, थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन में थोड़ा सा इजी होता है उनको रिवाइज करना, यही मुझे ऐसा लगता है मेन वही होता है, क्योंकि अदरवाइज लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करके उसको रिकॉल करना मुश्किल होता है अगर बहुत लंबा रहता है। तो मैंने मेजर तो ये किया था बाकी।